कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गरीब का रमज़ान। गांव में आलम नाम का एक लड़का रहता था जो 10 साल का था। वो अपने बाप मोहम्मद के साथ रहता था। रमज़ान का पाक महीना चल रहा था। आलम और मोहम्मद दोनों रोज़ा रखते थे, लेकिन मोहम्मद नाबीना था और इसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता था। आलम अक्सर लोगों के घरों में सफाई किया करता था, बर्तन मांजता था और मजदूरी करके घर चलाता था। इनकी ज़िंदगी बहुत ही गुर्बत में गुजर रही थी। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में भी इनके पास खाने को कुछ न था। मोहम्मद आलम से कहता है, बेटा आलम, तुम रोज़ा ना रखो, अल्लाह हमारी मजबूरी को ज़रूर समझेगा। ये क्या कह रहे हैं अब्बू, मैं कितना भी परेशान क्यों ना रहूं, रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद बोला, बेटा हम भूख से तड़प रहे हैं, ऐसे में तू रोज़ा कैसे कायम रखेगा, बीमार हो जाएगा, सिर्फ मुझे रोज़ा रखने दे। आलम बोला, अब्बा रोज़ा तो मैं ज़रूर रखूँगा, वैसे भी इतना मुबारक महीना है, क्या पता अल्लाह हमारी अर्जियाँ सुन ले, दुआएं कबूल कर ले। मोहम्मद बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम रोज़ा खोलेंगे कैसे, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। आलम ने अपने बाप से कहा, मैं सेठ और खाला से अपनी तनख्वाह मांगने जाता हूँ। इसके बाद आलम कुछ पैसों की उम्मीद में अपने सेठ के पास जाता है। क्या आलम, कैसे आना हुआ, तू रोज़े में भी मजदूरी करना चाहता है क्या? चल कोई नहीं, वहाँ गोदाम में बोरियाँ रखी हैं। जी नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं रोज़े में भला कैसे मजदूरी कर सकता हूँ। सेठ बोला, अच्छा तो क्या यहाँ भीख मांगने आया है अपनी मनहूस शक्ल लेके? साहब घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। वाह भाई, कर दी 2 कौड़ी की बात, काम तो ठीक से करता नहीं है और मुंह उठा के पैसे मांगने पहुंच गया। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा, सेठ गरूर में बोला। आलम बोला, साहब अल्लाह सब देख रहा है, मुझ पर इतना जुल्म ना करें। सेठ गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ज़बान चलाएगा, तेरी औकात याद दिलाने की ज़रूरत है, चल निकल, मैं तुझे नौकरी से अभी निकालता हूँ। आलिम रोता हुआ निकल गया और दूसरे सेठ वसीम साहब के पास गया। सेठ वसीम आलम को देखकर बोले, अरे आलम, रमज़ान मुबारक, और पूछा कैसे आना हुआ? सेठ जी, इफ्तार के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं, आप मेरी तनख्वाह दे देते तो मैं कुछ खाने के लिए ख़रीद लेता। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आलिम बोला, साहब आप मजदूरी तो इतनी करवाते हो मगर पैसे नहीं देते, मेरे हक के पैसे दे दो ना। अरे बड़ा ढीठ है तू, अभी नहीं है पैसे, जा जा, या तुझे गार्ड से कहकर बाहर फिकवाऊं। आलिम बोला, अच्छा साहब पूरी तनख्वाह ना दो, आधी ही दे दो। साहब गरीब की मजबूरी समझो, कम से कम खाना खरीदने के लिए ही दे दो पैसे। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। आलिम परेशान होकर वहाँ से भी निकल पड़ा और कहने लगा, या अल्लाह कुछ रहम कर हमारे हाल पर, तेरे बंदे भूख से तड़प रहे हैं, रोज़ा खोलने के लिए भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मौला मदद कर हमारी, अब तेरा ही सहारा है और तुझसे ही उम्मीद है, चलो अब आखिरी कोशिश कर ली जाए। इसके बाद आलम गली वाली खाला के घर गया और बोला, अरे खाला सुनती हो, मैं हूँ आलिम। क्या है लड़के, तूने तो छुट्टी ली थी? खाला बोली, खाला मेरी तनख्वाह दे दो। खाला ने भी तनख्वाह न दी और खूब जलील किया और एक रोटी आलम के हाथ में पकड़ा दी और बोली, ये ले, खोल लेना रोज़ा दोनों बाप बेटा। आलिम इस रोटी को लिए अपने आंसू पोंछते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। तभी रास्ते में इसको एक बूढ़ा फ़कीर नज़र आया जो बहुत रो रहा था। या अल्लाह रहम कर इस फ़कीर पर, हाय मैं इस तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। आलम बोला, अरे बाबा क्या मसला है, मुझे बताइए। अरे बेटा भूख से जान निकल रही है मगर खाने को कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात, ये ले रोटी, माफ़ करें मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, बस यही रोटी मेरे पास है, आप इसको खा लीजिए। बाबा बोला, शुक्रिया बेटा, मगर तेरे पास बस यही रोटी है तो तू क्या खाएगा? मेरी फ़िक्र ना करें बाबा, आपको इस रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है, आप खा लीजिए। बाबा बोला, बेटा तू बड़ा ही नेक दिल इंसान है, सब्र रख, अल्लाह तेरी झोली में ढेर सारी खुशियाँ डालेगा। शुक्रिया बाबा, अल्लाह करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। और ये कहता हुआ आलिम अपनी घर की तरफ बढ़ा और तभी उसको रास्ते में एक मस्जिद दिखाई दी। वो मस्जिद में गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरा संदूक दिखाई दिया। या अल्लाह, ये तो बहुत सारा सोना है, ये यहाँ कैसे पड़ा है? तभी आलम को दीवार पर लिखा हुआ कुछ नज़र आया।
कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और सच्चे बंदों को खुशियाँ और इनाम ज़रूर देता है। आलम को महसूस हुआ ये अल्लाह की तरफ से इनाम ही है। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।